गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल पास हैं। सैटरडे को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। आई होप आप सब ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो मैंने कल वर्कशीट आपको दी थी वो पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से करनी है। साथ में डबल बार ग्राफ भी आपको अच्छे से समझना है, उसको स्केल कैसे हम चूज़ करते, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको। एंड सेकेंड थिंग, मैं 2 o'clock के बाद आपको सॉल्यूशंस शेयर करूँगी वर्कशीट के। अभी मैं सिर्फ आपके साथ वर्कशीट एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी। अगेन मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करूँगी कैसे कैसे वो आंसर्स आए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टेप हुआ है वो शेयर करूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी, वर्कशीट शेयर करूँगी। आप 2 o'clock तक अपना जो है वो देख सकते हो कि कैसे आप उस वर्कशीट को करोगे। 2 o'clock के बाद मैं फिर से आपके साथ उसी वर्कशीट के कुछ पूरे आंसर्स जो हैं वो शेयर करूँगी। आधे आंसर्स मैं ऑलरेडी कल कर चुकी हूँ, जो बचे हुए आंसर्स हैं वो मैं आज शेयर कर दूँगी 2 o'clock के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वर्कशीट, जो कि उसके में बचे हुए क्वेश्चंस थे उन सब की। लेट्स स्टार्ट। ने कल की जो क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13 से हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेटा हैंडलिंग में डबल बार ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से बार ग्राफ को समझिए, ठीक है, स्केल कैसे लेना है किसी चीज़ का, किस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे, एवरीथिंग अबाउट दी बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ। अगेन क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 3 2/5 प्लस 1 3/10 इंटू 1 1/3 माइनस 1 3/15। तो ये पूरा आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली इसमें सब कुछ है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड माइनस। इवन क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। तो थोड़े बहुत नंबर्स एक्सचेंज हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड बाकी क्वेश्चन फिर आप खुद से ट्राई करेंगे एंड सोल्यूशन ज़रूर फिर आप बाद में चेक करेंगे, जो मैं आपको 2 o'clock के बाद शेयर करूँगी। एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। 3 2/5 ये नंबर्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेशंस। सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 5 3s are 15 आंसर आ गया, उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। इट मीन्स 15 + 2 इज 17, तो आंसर आ गया 17। एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है 5, 17/5। इसी तरीके से मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। 10 1s are 10 प्लस 3 13 अपॉन डिनोमिनेटर 10 एज इट इज़। सिमिलरली ये भी कन्वर्ट किया, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी करा, इसको भी करा। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें एक साथ करी हैं, दो साइन थे मेरे पास, माइनस माइनस, वो क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे, क्योंकि प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब क्या है, डिवीजन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो बिकॉज बीच में ये माइनस है, ये टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। तो आप पहले इसको डिवाइड करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या साथ के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, क्योंकि ये माइनस साइन था तो मैंने पहले प्लस बाहर लिखा और ये -18/15 को मैंने अंदर लिख दिया ब्रैकेट के, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 5/3 एज इट इज़। एंड ये जो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको भी मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, एंड 17/5 जो था वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने देखा 4 और 10 में 2 कॉमन है, फैक्टर 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस बाहर लिख के माइनस जो है वो अंदर 18/15 के साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अगेन 5/3 एज इट इज़ है हमारे पास, यहाँ पे मैंने चेंज किया, -18/15 लिखा, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया। एंड सेकेंड थिंग, सेम टाइम पे जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो 3/2 को हम 2/3 लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो 13 2s are 26, मल्टीप्लाई ईजी होता है ना फ्रैक्शन में, एंड 5 3s are 15। 17/5 अभी भी एज इट इज़ है, इसको नहीं सॉल्व किया, ये सॉल्व है।
ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 5/3 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, फिर से 17/5, 26/15 और इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे कॉमन नहीं था तो मैंने एज इट इज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। 18 2s are 36, वो भी माइनस का, एंड 15 3s are 45। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, प्लस 5/3 फिर से एज इट इज़ है। अब मेरे पास जो 4 नंबर्स आए हैं उन सब को हमने प्लस माइनस करना है, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ इस नंबर को, तो दिस इज़ प्लस प्लस एंड माइनस दोनों है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सबसे पहले मैं ये दो डबल साइन को सिंगल साइन में रिड्यूस कर दूंगी, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 17/5 एज इट इज़, 26/15 एज इट इज़, माइनस 36/45 हो जाएगा, एंड लास्ट का 5/3 भी एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आ गए हैं 5, 15, 45 एंड 3। तो हमने क्या पढ़ा है, जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेके। तो मेरे पास 5, 15, 45 एंड 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया चारों को, एंड अब मैं एक एक करके इनका एलसीएम फाइंड आउट करूँगी। एलसीएम मैंने ऐसे ही निकालते हैं, आप सबको पता है। सबसे पहले अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, हमारे पास जब भी ये छोटे हमेशा जब भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोशिश हम हमेशा करते हैं छोटे से छोटे नंबर से हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो मैंने लिख दिया 3 5s are 15। 3 यहाँ पे डिवाइड किया तो 15 आ गया, 45 को 3 से, एंड 3 1s are 3। 5 होता नहीं है, तो जो नहीं होता डिवाइड उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, उसको हम कुछ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जो 5 था वो 3 के टेबल में नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे 5 को एज इट इज़ लिख दिया। अब इस वाली लाइन में भी मैं देखूंगी कि कोई ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो या 5 के, तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसका मतलब अभी भी मैं 3 से ही करूँगी। ठीक है, 5 और 5 नहीं आता किसी 3 के टेबल में, तो एज इट इज़ लिख दिया। 3 3 5s are 15। ठीक है, एंड 1 तो 1 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में अब सारे 5 5 हैं, वो ऑब्वियसली 5 के टेबल में आएंगे, तो एलसीएम आ गया 45। अब मैं सारे डिनोमिनेटर्स को 45 बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे, 5 को 45 कैसे बनाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके, एंड ऑब्वियसली अगर हमने डिनोमिनेटर किया तो न्यूमरेटर भी करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 15 को 45 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी 45 है डिनोमिनेटर, तो मुझे इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 को मैंने 45 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से मुझे मिला 153/45, 78/45, माइनस 36/45 प्लस 75/45। अब मैं सारे 45 को एक बार लिख दूंगी, और ऊपर 153 प्लस 78 माइनस 36 प्लस 75। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 231 माइनस 36 प्लस 75/45, एंड 231 में से 36 हम माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 54/9। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे आंसर आया 270/45, मैंने इसको 5 से सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि 5 के टेबल में 270 भी आता है और 45 भी आता है। 5 9s are 45, एंड जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से इस नंबर को, तो हमारे पास 54 आएगा। और फिर से दोबारा से 54 एंड 9 के बीच में 9 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 9 1s are 9, 9 6s are 54। डिनोमिनेटर का 1 इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हो। ठीक है, फाइनली आपको या तो सिंप्लीफाई करना होता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दोगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भी हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं। इन एडजेसेंट फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्सप्लेन। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ट्रायंगल ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ट्रायंगल ABD ABC के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ABD CAB के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि ABD एक ट्रायंगल है जिसका नाम हर जगह पे ABD है, लेकिन जो BAC ट्रायंगल है उसका नाम अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे A ऑप्शन में BAC, B ऑप्शन में ABC या CAB। तो मेरे पास कौन सा नेम इनमें से करेक्ट होगा,
एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है। तो अभी क्या करना है, ये फिगर आप ज़रूर बनाओगे, ठीक है। ये इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ट्रायंगल्स ABD एंड BAC की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगी, विजुअलाइज करने के लिए, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाए, मैं जो BAD ट्रायंगल है उसको मैंने फिर से यहाँ पे बना दिया, या ABD, ठीक है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो BAD ये पूरा का पूरा एंगल आ रहा है इसके अंदर 45 + 30 डिग्री, ठीक है। एंड अगर इस साइड से देखोगे तो ये D से लेके B तक की जो साइड है उसमें सिर्फ 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया। सिमिलरली जो BAC एंगल है, ट्रायंगल है, BAC जो ट्रायंगल है, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो C से जो A तक साइड बन रही है उसमें सिर्फ 30 डिग्री एंगल आ रहा है। एंड जो यहाँ पे B साइड पे जो ट्रायंगल हमने लिया हुआ है CBA, ये पूरा का पूरा एंगल इसके अंदर आ रहा है 45 + 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने इसको 45 + 30 डिग्री लिख दिया एंड इधर ये सिर्फ 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमने क्या बोला था कि हमें सारी 6 चीज़ें बराबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कोई 3 चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अब वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, ये क्लियरली मुझे पता चल रहा है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का एंगल A दोनों बराबर है 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल B = एंगल A = 30 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा एंगल A 45 + 30 डिग्री है और इधर एंगल B है 45 + 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, एंगल A = एंगल B = 45 + 30 दैट इज 75 डिग्री, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब थर्ड थिंग जो आती है वो है AB एंड AB, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर था। यहाँ पे ये AB जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, तो हम इसको कॉमन लिखेंगे, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो हमें एंगल्स गिवन होते हैं ना इक्वल, वहाँ से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पता चलता है। इस वाले ट्रायंगल का पॉइंट A इस वाले ट्रायंगल के पॉइंट B के कॉरेस्पॉन्ड हुआ, क्योंकि A एंगल B एंगल के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंसी लिख दी, A जो है वो B के कॉरेस्पॉन्ड हुआ। नेक्स्ट जो है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B इस वाले ट्रायंगल के एंगल A के बराबर है, उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का A पॉइंट दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए हैं, ठीक है। अब जो तीसरा थर्ड पॉइंट बचेगा दोनों ट्रायंगल का, वो आपस में कॉरेस्पॉन्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब D जो है वो C के कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ से D जो है वो C के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो नेम बनता है वो, अगर मैं इसको ABD नाम दे रही हूँ तो इस वाले ट्रायंगल को BAC नाम देना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगा है, एक और चीज़, जब हम साथ में लिख रहे हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर है 45 + 30 डिग्री 75 डिग्री, तो ब्रैकेट में रीज़न भी लिखेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है। AB के बराबर क्यों हुआ, ब्रैकेट में रीज़न लिखा, कॉमन है। अब अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास एक्चुअल में एक ट्रायंगल का एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, ये एंगल, और बीच में दोनों की इंक्लूडेड साइड, इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया लगा, ASA क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ऑप्शन A वॉज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन 16th एंड 17th क्वेश्चन सेम है। अ मैन ट्रैवल 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस, 1/4 बाय कार एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ का ही हमें 2/5 तो निकालना है, 1/3 निकालना है, 1/4 निकालना है। तो टोटल लेंथ को क्यों ना हम x लेट कर दें और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 17 भी है। रीमा ट्रैवल 3/4 ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम सिटी टू हर होम टाउन, ठीक है। तो 3/4 जर्नी तो उसने ट्रेन से करी, अपने सिटी से होम टाउन जाने के लिए बाय ट्रेन, 2/3 बाय बस से करती है, 1/5 कार से करती है, रिमेनिंग 6 किलोमीटर बाय टेकिंग लिफ्ट फ्रॉम नोन पर्सन। होता है ना, हम जब लोकल प्लेस पे जाते हैं, हमारा कोई नोन मिल जाता है तो हम उससे लिफ्ट ले लेते हैं, है ना। तो और होता भी है, हर कोई दे भी देता है अगर हमें कोई जानता है। तो 6 किलोमीटर उसने लिफ्ट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आपको करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। तो अभी टोटल जर्नी अगर हम x लेट
कर दे, क्योंकि x का ही हमें 2/3 निकालना है, 1/5 निकालना है ना, तो x लेट करना विल बी ईजी। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेंथ ऑफ इस जर्नी हमने क्या बोला, x लेट कर दिया, तो उसने बोला 2/5 जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करता है, तो 2/5 का मतलब 2/5 इंटू एक्स, इंटू तो हम लगाते नहीं है वेरिएबल्स एंड नंबर के बीच में, तो मैंने इसको लिख दिया 2/5x। 1/4 वो कार से जाता है, तो मैंने लिख दिया x/4 किलोमीटर, एंड 1/3 वो बाय बस से जाता है, तो इसका मतलब 1/3 मीन्स x/3, x का थर्ड पार्ट कर दो, एंड फुट पैदल कितना जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो ये सारी जर्नी उसकी एक जगह से दूसरी जगह की है, ये टोटल जर्नी हुई ट्रेन प्लस कार प्लस बस प्लस पैदल, है ना। तो इसका मतलब मैं अगर इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं, 3 किलोमीटर को बस से जो चला 2x/5 को, एंड कार से जो चला है x/4 को, एंड बस से जो चला x/3 को, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये टोटल जर्नी उसकी ऑब्वियसली कितनी है, x जो लेट करी थी उसी के इक्वल आएगा ना, सबको मैं ऐड कर दूं तो इज इक्वल्स टू x हो गया। अब क्या करते हैं हम, 3 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो हमने 1 भी लगा दिया डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शन में हमारा सबसे पहले क्या काम होता है प्लस माइनस करने के लिए, एलसीएम लेना, तो हम पहले 5 4 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि अगेन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और आपको आता भी है आप करना, 60 आएगा। तो मुझे हर एक डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी होगा। ठीक है, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी किया। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी होगा। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से किया, एंड ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी होगा। तो ये बन जाएगा 20x/60, 15x/60, 24x/60, 180/60 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 180 प्लस 24x प्लस 15x प्लस 20x/60 इज इक्वल्स टू x। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से नोटिस करना, ये जो 60 है ये डिवाइड हो रहा है सबके साथ, क्योंकि पूरा एक सिंगल फ्रैक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये 60 यहाँ डिवाइड से राइट साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 60x लिख दिया। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो 24x, 15x, 20x, ये सब इनको हम ऐड कर सकते हैं आराम से, है ना। 24x, 15x, 20x सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो आपके x निकल जाएंगे कि टोटल कितने x हो गए, तो हमारे पास 59x हो गए। 180 के पास कोई x नहीं था, तो मैं उसको x वाले नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी बिना x वाला नंबर x वाले नंबर के साथ कभी ऐड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास 180 प्लस 59x आ गया। 60 जो डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे ट्रांसपोज हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये 59 प्लस था तो ऑब्वियसली राइट साइड पे फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन ऑपोजिट ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑब्वियसली प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। नाउ 60x माइनस 59x क्या हो जाएगा, x ऑब्वियसली, एंड लेफ्ट साइड पे तो आपका 180 बचा हुआ है। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 180, तो इसका मतलब उसकी टोटल जो जर्नी की लेंथ थी दैट इज़ 180 किलोमीटर।